रनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए मशीन आर, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स, और मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए वैल्यू ऑफ मटेरियल। तो सबका अलग अलग ओवरहेड रेट ढूंढेंगे हम लोग। विल फाइंड आउट द ओवरहेड रेट फॉर ऑल द थ्री थिंग्स सेपरेटली। चलो, रनिंग एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना है? 5 लाख रनिंग एंड मेंटेनेंस, तो 5 लाख। इसका बेस क्या है? मशीन आवर्स। ओके, तो इसमें पर यूनिट मशीन आवर्स दिए हुए हैं, तो 1000 इंटू 8 प्लस साइंटिफिक कैलकुलेटर को बनाने के लिए कितना चाहिए? 500 इंटू 4, करो टोटल 8 और 2 10,000। तो आपका पर आर रेट कितना आएगा? 50। आई बात समझ में? इसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन है। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन का टोटल कॉस्ट कितना है? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 7,50,000। इसको किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 1000 प्लस 500 पर यूनिट। इसके बाद क्या होगा? मटेरियल प्रोक्योरमेंट। तो उसमें बोला है वैल्यू ऑफ मटेरियल। मटेरियल का वैल्यू कितना हो रहा है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट का पहले लिख देते हैं खर्चा 2.5 लाख। ये परसेंटेज में आंसर आएगा। दिस आंसर विल बी इन द परसेंटेज। तुमको मटेरियल का खर्चा कितना आया था? इधर देखो, 180 और 120, तो टोटल खर्चा कितना है? 3 लाख इंटू 100। परसेंटेज बताओ कितना है? 83 समथिंग। कितना आ रहा है? क्विकली बताओ। 83.333। यहां तक कोई डाउट? પણ સર આ percentage માં કેમ આવશે? મટીરીયલ પ્રોક્યોરમેન્ટ કોસ્ટ તમારી રૂપીસ માં આપેલી છે ને, તો મટીરીયલ પ્રોક્યોરમેન્ટ કોસ્ટ ઇઝ गिवन इन रुपीस, तो our answer would be in percentage only. ऐसा नहीं करना हो तो दूसरा तरीका है अपने पास, पर एज ऑफ नाउ मतलब ये पहले ये तरीका है ना, फिर दूसरा तरीका ढूंढना। मैं बताता हूँ कैसे हो, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, है ना। चलो, कॉस्ट और लेबर कॉस्ट वो तो ऐसे ही रहेगा, इधर 180, इधर 120, इधर 1,20,000 और इधर 80,000। ये तो पहले जैसा था वैसा ही है। अभी ओवरहेड में क्या करेंगे? सबसे पहले रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बराबर। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का ड्राइवर क्या था? मशीन आवर्स, यस और नो? चलो, सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स चाहिए? वो यहां से मिल जाएगा। $8,000 आवर्स इंटू 50, तो कितना होगा? 4 लाख। ये तो टोटल 5 लाख का हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट था। देखो, रनिंग एंड मेंटेनेंस, सॉरी, ये कैसे डिवाइड हो गया? इसका 4 लाख और इसका 1 लाख। ये दिक्कत हो तो पूछो, चलो नहीं समझ में आया तो पूछो, लेट मी नो। અવાજ નતો આવતો। आवाज नतो आवतो? सबको ऐसा है? इज इट सो? आवाज नहीं आ रही है? હા સર। नहीं सर। ठीक, अभी भार्गवी હવે આવે છે? इज इट सो? चलो देखते हैं। હા હા સર, મારા જ કનેક્શન માં ઇશ્યુ હતો। क्वालिटी इंस्पेक्शन,
तो क्वालिटी इंस्पेक्शन कितना है 500 पर यूनिट, तो इसके यूनिट कितने हैं 1000 इंटू 500, तो इधर 5 लाख हो जाएगा। और इसके यूनिट है 500, तो इसको 500 इंटू 500 2,50,000 हो जाएगा। तो टोटल खर्चा था 7.5 लाख रुपए। कितना टोटल खर्चा था 7.5 लाख, डिवाइड हो गया 5,250 में। और लास्ट वाला खर्चा है अपना प्रोक्योरमेंट, है ना। अभी ये किसके ऊपर बेस्ड था, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। तो 1,80,000 का 83.333% करेंगे। कितना आएगा, बताओ। वन 150 समथिंग कितना आ रहा है, नॉट गेटिंग योर। 14,999। नहीं 1,50,000 लिखेंगे हम, लिखेंगे और इधर लिखेंगे 1 लाख। ओके, टोटल करो ये 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 और ये। अब इधर 1 2 3 4 5 5.5 लाख। Bear with that. तो कॉस्ट में देखो फर्क कितना है, ये टोटल कॉस्ट आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से, और ये टोटल कॉस्ट आया ट्रेडिशनल के हिसाब से। हमारा ओवरऑल खर्चा तो 20 लाख ही हो रहा है, पर देखो अगर हम लोग प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो कितना वाइड डिफरेंस है। बात समझ में आई। सर Yes, sir. आपने इधर जो 14,50,000 है उधर मेरा टोटल 13,50,000 आ रहा है। 13,50,000। ये 5 और 4 9 9 और 3 12 नहीं, हाँ बराबर है 13.5 होगा। यस, और ये 6.5 हो जाएगा। फिर भी वेरिएशन है, देयर इज अ बिग वेरिएशन, 1.5 लाख रुपए का वेरिएशन है। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक मिनट, मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा, अभी ले सकते हो यहां से, ये इधर डन। Have you taken the screenshot? Yes, sir. ठीक, अभी आप बाकी के एग्जाम्पल खुद कर सकते हो, ट्राई करोगे, एटलीस्ट 7th वाला कर लेना, है ना। यस सर। 6 और 7 वाला, 5th वाला रहने दोगे तो चलेगा, तो मैं थोड़े पेपर के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, है ना। इसमें आपको
देखो क्या दिया हुआ है, मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला कर रहा हूँ या सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ पेपर में, सारे करवा दूं? यस सर। यस सर, एक पेपर में कराओ। एक पेपर में करवा। ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है। यस सर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एयर लिमिटेड कैलकुलेट सेल्स, मतलब हमको पूछा क्या है, सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। अगर मुझे 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कितना सेल करना पड़ेगा। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल Fixed cost plus target profit upon PV. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ऑन पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन करोगे ना तो यूनिट्स में आंसर आएगा, इधर यूनिट का तो कोई है ही नहीं कैलकुलेशन। हाँ यस। ओके, चलो फिक्स कॉस्ट हमको दिया हुआ है 2,00,000 रुपए, टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,00,000 रुपए, और पीवी रेशियो, हाउ टू फाइंड आउट पीवी रेशियो देन? पीवी रेशियो कैसे आएगा? तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो? सिंपल, कंट्रीब्यूशन का 200 कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 सेल्स इनटू 100। 100। चलो, मुझे और ना कंट्रीब्यूशन दिया है ना सेल दिया है, और ब्रेक इवन दिया है, ब्रेक इवन वाला है ना, आई एम गिवन द सेल ऑफ ब्रेक इवन। तो मैंने आपको टेबल सिखाया था एक, याद हो तो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट वुड बी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। चलो, ब्रेक इवन सेल्स जब भी होता है ना, ब्रेक इवन सेल्स मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, है ना। और मेरा फिक्स कितना दिया हुआ है? 2,00,000 2 लाख। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा? 2,00,000 रुपए। ऑलवेज रिमेंबर, अभी ये शॉर्टकट है, एट ब्रेक इवन सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। जब भी ब्रेक इवन सेल होगा तो मतलब मेरा जितना फिक्स कॉस्ट होगा उतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। तो चलो, मुझे कंट्रीब्यूशन तो मिल गया 2,00,000, पर इतना कंट्रीब्यूशन कितने सेल पे आ रहा था? ब्रेक इवन सेल पे। तो ब्रेक इवन सेल कितना है? 5,00,000 इंटू 100, माने कितना पीवी रेशियो आएगा? 40%। इधर 40% से डिवाइड करो, 3,00,000 divided by 40%. The answer comes to, बात समझ में आई? यस सर। यस सर। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं होगा, विल हैव टू, वही तो प्रॉब्लम है। नहीं सोचना तो पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। मैंने आपको बराबर सिखाया है, क्लास में पूरी तरह से सीखे, फिर ऑनलाइन रिवीजन किया है ना। जो लोग नहीं थे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। आई विल बी गोइंग एज स्लो एज पॉसिबल, थोड़ा आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, मुझे एक्सटेंड करने में कोई इश्यू नहीं है। चलो, ये वाला क्वेश्चन ध्यान देने जैसा है। वायु लिमिटेड प्रोड्यूसेस 800 यूनिट्स ऑफ ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट, माने जो MI और MJ, माने M1 लिखा हो या M2 जो भी है, पर दो प्रोडक्ट हैं और दोनों के हम लोग 800 यूनिट बनाते हैं। ओके, लेबर कॉस्ट जो दिया है वो पर यूनिट दिया है, पर आर नहीं दिया है। क्या दिया है? पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए मेरा 2,000 रुपए का लेबर का खर्चा होगा और 3,000 का होगा, एंड द लेबर इज पेड एट 100 पर आवर। तो लॉजिक क्या कहता है ना, कि मैं एक यूनिट का कितना दे रहा हूं? 2,000, और 1 घंटे का कितना दे रहा हूं? 100।
तो एक यूनिट बनाने में कितने नंबर ऑफ आवर्स यूज हुए होंगे, तब जाके एक यूनिट का 2000 होगा। MI के लेबर आवर्स पर यूनिट। आप लॉजिक सोच के देखो, सपोज मुझे कोई एक प्रोडक्ट बनाने में 5000 रुपए का लेबर लगता है और मैं किसी को 500 रुपए एक घंटे का देता हूं, तो वो कितने घंटे काम करेगा, तब जाके मैं उसको 5000 दूंगा एक यूनिट बनाने का। 10 घंटे। 10 घंटे। तो इधर MI बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 20 आवर्स। वैसा MJ का खर्चा कितना है, व्हाट इज द एक्सपेंस ऑफ MJ, 3000 आवर्स, सॉरी 3000 रुपीज, और उसका भी पर आवर खर्चा है 100 रुपीज। तो कितने घंटे काम किया होगा, तब जाके 3000 मिलेगा, 30 आवर्स। ओके, अभी हमको ओवरहेड टोटल दे दिया है, प्रोडक्ट 1 का कितना है, 2 का कितना है, ऐसा नहीं बोला है। टोटल ओवरहेड 18 लाख दिया है, और हमें बोला क्या है, कंपनी यूजेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स आर लेविड एट अ रेट पर लेबर आवर। इधर से ही फॉर्मूला बन जाएगा, ओवरहेड रेट पर आवर, इसका बेस क्या है, लेबर आवर। बेस बोला मतलब इसको नीचे लिख देने का, बेस में लेबर आवर्स, और ऊपर क्या होगा, एक एस्टिमेटेड नहीं लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख देंगे। इसमें वर्ड हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड ही लिखने का। क्लियर, फॉर्मूला समझ में आया। ट्रेडिशनल का फॉर्मूला में हमेशा, ट्रेडिशनल के फॉर्मूला में हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर आएगा। तो नीचे क्या होगा, जो बेस दिया होगा वो लेबर आवर दिया हो तो लेबर आवर, मशीन आवर दिया हो तो मशीन आवर, यूनिट्स दिया हो तो यूनिट्स। इसमें क्या दिया है, लेबर आवर, तो इसमें हम लेंगे क्या, लेबर आवर्स। क्लियर विद दैट? यस सर। ठीक है, अब टोटल हमारा खर्चा है 18 लाख रुपए। प्रोडक्ट ए बनाने के लिए हमें 20 घंटे लगते हैं। एक प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए, एक ऐसे कितनी यूनिट्स बना रहे हैं हम लोग, 800। सो 800 यूनिट्स इंटू 20 आवर्स, ये तो एक प्रोडक्ट का हुआ। वैसा 800 यूनिट्स इंटू 30 आवर्स, तो मुझे टोटल आवर्स मिल जाएंगे 18 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 आवर्स, तो मेरा पर आवर रेट हो जाएगा 45। क्लियर? इसको बोलेंगे अब्जॉर्प्शन रेट। अब्जॉर्प्शन माने वसूल करने का, रिकवर। बढ़े आगे, ये पार्ट समझ में आया? हमको पूछा क्या था, डिटरमाइन दी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। आ गया ना? मशीन 1 घंटा चलेगा मतलब मेरा 45 रुपीज रिकवर हो जाएगा। Shall I assume कि आपको समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला है, डू यू नो द फॉर्मूला? नहीं पता है तो लिखो, प्रोडक्शन बजट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हमें सेल का इंफॉर्मेशन दिया है, या गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। कितना कितना दिया है तीनों महीने का, 48,000, 50,000 एंड 54,000। इसी के नीचे में लिख देता हूं। इसमें क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करना है,
तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या बोला है? 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल वुड बी क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट मंथ के सेल का 20% वो इस महीने का क्लोजिंग, तो नेक्स्ट मंथ माने अप्रैल के लिए नेक्स्ट मंथ होगा मई, तो मई का जो सेल है 50,000 का, उसका 20% यहाँ पे आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ये ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं। फिर जून का इधर आ जाएगा, तो जून का 20%, 10,800। अभी लॉजिक लगाते हैं, जो अप्रैल का क्लोजिंग होगा वो मई का क्या होगा? ओपनिंग। बराबर कि नहीं? Yes, sir. जो मई का क्लोजिंग होगा वो क्या होगा? जून। जून का ओपनिंग। जून का तो मेरे पास अप्रैल का ओपनिंग तो है ही नहीं, डू आई हैव? कैसे लाएंगे? दिक्कत है ना, थोड़ा थोड़ा समझाऊं कैसे लाएंगे? चलो लेट्स सी, हमने क्या किया है वो देखो, बराबर ऑब्जर्व करोगे ना तो समझ में आएगा। अगर मुझे मार्च का क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना हो, मार्च का, इधर मैं लिखता हूं मार्च का क्लोजिंग स्टॉक, तो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? जो अप्रैल का सेल है उसका 20%। यस और नो? Yes, sir. तो जो 9,600 मार्च का क्लोजिंग होगा, तो अप्रैल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। सिंपल फंडा है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। हमको पूछा खाली मई 2018 का है, मतलब इतना सारा हम लोग नहीं भी करते ना तो भी हमको समझ में तो आ जाता। खाली पूछा किस महीने का है, मई का। मुझे अप्रैल का या जून का जानने की तो कोई जरूरत, जून का तो वैसे भी नहीं पता चलेगा, पर एटलीस्ट अप्रैल मई का पता चल जाएगा। मई का तो सीधा सीधा है, तो इसका टोटल करेंगे प्लस माइनस, कितना आएगा? 50,800। बात समझ में आई? Yes, sir. ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इंपॉर्टेंट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चलो पहले, तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ, पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हवा लिमिटेड लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमें ढूंढना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? पहले तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ऐसा ही होगा ना? हम लोग इसको एक्सटेंड करके लिखते हैं, वी डू एक्सटेंड इट, तो इसका एक्सटेंशन क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड डेज और स्टैंडर्ड वीक्स इनटू रेट पर आवर पर डे या पर वीक। टाइम तो कोई भी हो सकता है ना, मैं किसी वर्कर को पर आवर भी पे कर सकता हूँ, पर डे भी पे कर सकता हूँ, पर वीक भी पे कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई? यस सर। माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट में क्या करेंगे? एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल डेज और एक्चुअल वीक्स इनटू रेट। आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो और उसमें से इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस करो, खत्म। इधर वीक में आंसर है, कैसे आंसर है? तो मुझे स्टैंडर्ड वीक ढूंढने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड वीक कैसे आएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वीक्स, तो स्टैंडर्ड वीक्स हो गया। सो नो, स्टैंडर्ड वीक्स यस सर। 1500। स्टैंडर्ड रेट पर वीक कितना दिया हुआ है? 480। एक्चुअल वीक्स कितना आएगा?
110 into 16 1760 और एक्चुअल रेट हमें दे दिया है। करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, खत्म। दाग मार्क अंदर, सॉरी डाई मार्क अंदर, खत्म। आंसर बताऊं कि चलेगा? 7,20,000 माइनस कितना होगा 1760 इंटू 485, 8.5 लाख Sir, 8,53,600. 853,600. So our answer would be 133,600 adverse. नेगेटिव Yes, sir. नहीं लिखने का आंसर, हाँ आंसर नेगेटिव में नहीं लिखने का, भले नेगेटिव आए पर लिखने का नहीं नेगेटिव। बढ़े आगे, એટલે સર આવું 113,600 એડવર્સ એવું લખી દેવાનું. हाँ अथवा अनफेवरेबल એવું લખો। ઓકે. नेगेटिव में आंसर आवे ने तो नेगेटिव એટલે साइन नेगेटिव नहीं करवानी है ना। ये जो थियोरी है ना, इसमें जो भी थियोरी है मैं कोशिश करूंगा कि सारी थियोरी का एक पीडीएफ विद आंसर बना के अलग से भेजूं आपको, है ना। चलो अभी सर इसकी थियरी तो मिल जाएगी पर हाँ, मतलब है अपने पैम्पलेट में तो वैसे, बट the management of a smart belt manufacturing limited is thinking whether it should drop one item from the product line and replace it with another. Given below are the present cost and output data, है ना। तो आपको ऐसा बोला गया है कि हम कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको दूसरी प्रोडक्ट से रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिस इज क्वाइट सिंपल, क्वाइट, है ना। चलो देखते हैं क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, है ना। तो सबसे पहले तो इधर लिख देंगे प्रोडक्ट, सॉरी पर्टिकुलर्स, और वही वाला अपना टेबल, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। कितनी प्रोडक्ट है, 2 है, तो इधर लिखेंगे Q2, प्रोडक्ट का नाम Q2 है, इधर Q3 और इधर टोटल। क्लियर विद दैट। और इसको लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ। चलो देखते हैं, हमें टोटल सेल दिया है। टोटल सेल मतलब Q2 और Q3 इन दोनों का मिला के सेल दिया है 18 लाख रुपए। तो मेरे पास चलो टोटल सेल्स तो है ही है, इसमें से प्रोडक्ट Q2 का कितना है 70%, तो 18 लाख का 70% करो 12,60. 12,60. और इधर हो जाएगा 540, ठीक है। चलो इसका वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस 8. और इधर 80%, तो 8 लाख और 2 लाख, ठीक है। माइनस करो 1260 माइनस 8, 4,60. 4,60, 3,40. 40, 8 लाख। 8. चलो इसमें से फिक्स कॉस्ट, अभी फिक्स कॉस्ट है ना, कभी पर प्रोडक्ट नहीं होता है, इसको टोटल में से ही माइनस करेंगे। ये 3 लाख. तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 लाख। अगर Q2 और Q3 बनाया तो अभी वापस स्टेटमेंट ऑफ इनकम, Q2 और Q4 बनाया तो ऐसा लिखा हुआ है, देखो इसकी जगह हम लोग Q3 को निकाल के क्या सोच रहे हैं Q4 बनाने। बात समझ में आई। तो इसके Yes, sir. वो कैसे हैं, टोटल सेल दिया है 20 लाख, ये 60% है, ये 40% है, तो इधर सेल 20 लाख, उसमें ये 60% है तो 12 लाख, और ये हो जाएगा 8 लाख।
फिर वेरिएबल कॉस्ट दिया है टोटल 11,50,000 रुपए, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। उसके परसेंटेज दिए 65%, तो 1150 के 65% करो, 690 और समथिंग 7 लाख समथिंग कितना आएगा देखो तो 7,47,500. 747,500 और इधर आ जाएगा 4,02,500 माइनस करेंगे तो होगा 452,500 और इधर हो जाएगा 397,500 डन माइनस फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहता है 5 लाख, तो ओवरऑल प्रॉफिट में फर्क पड़ रहा है। पहले 3 लाख हो रहा था, फिर 3.5 लाख हो रहा है, तो हमें रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर देना चाहिए. है ना, शुड दिस प्रपोजल बी, पूरा तो हम क्या लिखेंगे एज द न्यू प्रपोजल, as the new proposal results into a higher profit of 50,000, it is advisable, हमेशा ये वर्ड लिखने का, इट इज एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ऐसा नहीं, इट इज एडवाइजेबल। क्लियर विद दैट? अभी वापस ज्वाइन करो मीटिंग, चलो ना, वैसे मीटिंग एंड होने वाला है। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नोबडी इज रिप्लाइंग, ठीक है, नो सर। ठीक है, चलो क्विकली ज्वाइन।